हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 21। वहीं शाश्वत जो कि बेचैन था, एक बार फिर से उसका फ़ोन बजने लगा। उसे बार बार फ़ोन के आने से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फिर से अपने पैंट से फ़ोन निकाला और गुस्से से अननोन नंबर देखकर कॉल कट कर दिया। फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, एक तो ऑलरेडी मैं अपने बेटे के लिए इतना परेशान हूँ, और कौन है जो मुझे बार बार परेशान किए जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोनिका जब दोबारा अपना कॉल कट होते हुए देखती है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अपने मन ही मन बोली, कैसे पेरेंट्स हैं। पहले तो बच्चा खो गया, उसकी चिंता नहीं, और अब जब कोई कॉल कर रहा है तो ये नहीं कॉल पिक कर ले। इतना भी कौन सा बिजी है कि कॉल तक पिक नहीं कर सकते। वहीं बगल में बैठा वो बच्चा रोनिका की बातें सुन मन ही मन हंस रहा था। तभी एक बार फिर से रोनिका ने कॉल किया। शाश्वत ने जब एक बार फिर से फोन बजने की आवाज सुनी तो वो गुस्से से झल्ला उठा और फिर ना चाहते हुए भी उसने कॉल पिक किया और अपने दांत पीसते हुए बोला, Who the hell are you? दिखाई नहीं देता? जब मैं कॉल कट कर रहा हूँ इट मीन्स मैं बिजी हूँ, बात नहीं करना चाहता, बेवकूफ कहीं के। शाश्वत की आवाज को सुनकर रोनिका को और तेज गुस्सा आया। वो भी गुस्से से बोली, ओ हेलो मिस्टर, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें कॉल करने का। मैंने इसलिए कॉल किया था ये बताने के लिए कि तुम्हारा बेटा मुझे रास्ते में मिला है, और अब मुझे अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हारे बेटे को लेकर आ रही हूँ। एक पल के लिए लड़की की आवाज शाश्वत ने सुना तो वो थोड़ा चौंक गया, और जैसे ही अपने बेटे के बारे में सुना तो वो तुरंत बोला, क्या मेरा बेटा तुम्हारे पास है? कौन हो तुम? क्या तुमने मेरे बेटे को किडनैप किया है? अब तो रोनिका का गुस्सा और बढ़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, आर यू मैड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारे अंदर जरा सा भी सेंस नहीं है? मैंने तुमसे क्या कहा? मुझे आपका बेबी रास्ते में मिला है और अब मैं उसे आपके घर लेकर आ रही हूँ। सो सेंड मी योर एड्रेस राइट नाउ। शाश्वत के साथ पहली बार ऐसा था कि कोई लड़की उसे इस तरह से गुस्से से बोल रही थी, जिस कारण शाश्वत का ईगो हर्ट हो गया था। पर यहाँ बात उसके बेटे की थी, इसलिए वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है और बोलता है, ओके मैं अभी अपना करंट लोकेशन सेंड करता हूँ, जल्दी से मेरे बेटे को लेकर आओ। रोनिका ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। ये देखकर तो शाश्वत को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, फिर धीरे से बड़बड़ाया, कौन है ये लड़की, और ना जाने किस बात का घमंड है उसे। बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं है उसके अंदर। मुझे क्या, बस मेरा बेटा जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए। वहीं श्रुति ने भी शाश्वत की बातें सुन ली थी। वो तुरंत शाश्वत के पास आकर बोली, क्या हुआ, हमारा बेटा मिल गया? शाश्वत उसे इग्नोर कर तुरंत उसने अपना करंट लोकेशन सेंड किया और अपने घर की बाहर की तरफ जाने लगा। श्रुति बस गुस्से से हाथ मलती रह गई। 20 मिनट बाद एक कार वहां आकर रुकी। शाश्वत ने जैसे ही उस कार की तरफ देखा वो समझ गया कि उसका बेटा ही आया होगा। वो जैसे ही आगे बढ़ने वाला था कि तभी कार का डोर ओपन हुआ और एक लड़की बाहर आई, और फिर उसके साथ ही वो छोटा बच्चा भी बाहर आया। शाश्वत देखना चाहता था कि आखिर कौन है वो लड़की। तभी वो लड़की उस बच्चे को अपने साथ लिए शाश्वत की तरफ बढ़ गई। वो लड़की कोई और नहीं, मीशा थी, जिसे रोनिका ने कहा था कि वो जाकर इस बच्चे को उसके डैड के पास छोड़ दे। वहीं वो बच्चा ना जाने क्यों जाना नहीं चाहता था। कुछ ही देर में उसे रोनिका और उसके दोनों बच्चों के साथ एक अलग ही फीलिंग महसूस हुई थी। एक अलग सा अपनापन सा लग रहा था, और रोनिका को भी ना जाने क्यों उस बच्चे से एक अलग ही बॉन्ड महसूस हो रहा था। पर ऐसा क्यों था वो नहीं समझ पा रही थी। वहीं मीशा छोटे बच्चे को लेकर शाश्वत के पास आई। शाश्वत जैसे ही अपने बेटे को देखता है उसने तुरंत ही उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और बोला, शौर्य बेटा तुम ठीक तो हो ना? शौर्य बस अपने डैड के ऐसे गले लगने पर चुपचाप खड़ा था। वहीं मीशा बोली, इतनी ही चिंता थी तो कम से कम अपने बच्चे को संभाल कर रखना चाहिए। वो तो शुक्र था कि ये बच्चा हमारे कार के सामने आया, अगर किसी और के सामने आता तो शायद ये बच भी नहीं पाता। सो प्लीज आप अपने बच्चे की केयर किया कीजिए। शाश्वत अपने बेटे शौर्य से बोला, क्यों बच्चा, ऐसा क्यों किया तुमने? आप ऐसे बाहर क्यों गए? फिर वो मीशा की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे को यहाँ लाने के लिए। मीशा ओके बोलकर तुरंत कार की तरफ बढ़ गई। कार के अंदर बैठी रोनिका सब कुछ देख रही थी। वो दूर से शाश्वत को देख रही थी, इसलिए उसे शाश्वत का चेहरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही मीशा कार में बैठी ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ा दिया। शाश्वत शौर्य के चेहरे और कपड़े पर लगी मिट्टी को साफ करते हुए बोला, कितने गंदे हो गए हो, सबसे पहले आप जाकर फ्रेश हो जाओ। तभी वहां पर श्रुति भी आ गई और वो तुरंत शौर्य को पकड़कर अपने गले से लगाते हुए बोली, बेटा कहाँ चले गए थे तुम? क्या तुम्हें मम्मा की जरा सी भी फिक्र नहीं है? तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मा तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एक पल के लिए भी तुम मेरी नजरों से दूर होते हो तो मम्मा बेचैन हो जाती है। शौर्य श्रुति की तरफ देख भी नहीं रहा था। उसके साथ ही उसके चेहरे पर श्रुति को देखकर एक डर के भाव भी आ गए थे। वो कुछ बोला नहीं, वो बस चुपचाप खड़ा रहा। वही श्रुति ने कसकर उसे गले से लगा लिया, फिर धीरे से उसके कानों में बड़बड़ाई, अगर दोबारा ऐसा कुछ किया ना
तो मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। ये सब ड्रामा करना बंद करो, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे ही शौर्य ने श्रुति की धमकी सुनी तो वो और भी ज्यादा डर गया। तभी शाश्वत बोला, श्रुति उसे जाने दो, उसे पहले फ्रेश होने दो। देख नहीं रही उसके कपड़े और बालों में कितनी मिट्टी लगी पड़ी है। जैसे ही श्रुति ने ये ध्यान दिया वो जल्दी से शौर्य से दूर हो गई और अजीब सा मुंह बनाकर बोली, बेटा जाओ जल्दी से जाकर पहले नहा लो। और अपने मन ही मन बोली, पता नहीं किस जगह से गंदा होकर आया है, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। अब मेरा मेकअप और सब कुछ, मुझे फिर से सब कुछ सही करना पड़ेगा। मेरा भी ध्यान ही नहीं था, मैंने सीधे जाकर उसे गले से लगा लिया। ये बोलते हुए श्रुति तुरंत वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गई, लेकिन फिर उसने वहां रुकना ही ठीक समझा, ये सोचकर कि शौर्य उसके बारे में शाश्वत को कुछ बता ना दे। ये शाश्वत का विला था और श्रुति अक्सर ही यहाँ पर आ जाती थी। अभी तक उन दोनों की शादी नहीं हुई थी और श्रुति हर रोज कोशिश करती थी कि शाश्वत शादी के लिए मान जाए, पर शाश्वत हर बार कोई ना कोई बहाना कर देता था। श्रुति जबरदस्ती अक्सर ही अपने बेटे से मिलने का बहाना बनाकर इस विला में आ जाती और शाश्वत चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाता था। शाश्वत ने अपने बेटे की तरफ देखा और बोला, बच्चा अपने रूम में जाओ और जाकर रेस्ट करो। उसका बेटा शौर्य तुरंत ही वहां से अपने रूम में भागकर चला गया। श्रुति उसे गुस्से से जाते हुए देख रही थी। तभी वो शाश्वत की तरफ देखते हुए बोली, बेबी तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं अब से अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी। शाश्वत ने श्रुति की बात सुन उसे गुस्से से घूर कर देखा और बोला, अगर अब से मेरे बेटे के साथ कुछ भी लापरवाही हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम ये समझ जाना कि तुम्हारा इस घर में आना बंद हो जाएगा। जैसे ही श्रुति ने यह सुना तो वो हैरान हो गई। अब उसे शौर्य पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि अगर ये ना होता तो शाश्वत कभी भी उसे इस तरह से नहीं बोलता। वो अपने मन ही मन बोली, लगता है उसके अंदर मेरा डर कम होते जा रहा है, मुझे अब उसे और भी अच्छे तरीके से ट्रीट करना होगा। ये बोलते हुए अपने हाथों को मसल रही थी। तभी शाश्वत ने अपने फोन में टाइम देखा और बोला, मुझे आज इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब अगर कुछ भी लापरवाही हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलते हुए शाश्वत ने अपने गार्ड्स की तरफ भी देखा और उन्हें वार्निंग वाला लुक दिया, जिससे वो सभी गार्ड्स डर गए और अपने सर को नीचे झुकाए चुपचाप खड़े हो गए। फिर शाश्वत तुरंत ही तेज कदमों के साथ अपने विला से बाहर आया। बाहर पहले से ही उसकी कार रेडी थी। वो तुरंत कार में बैठ गया और थोड़ी देर में उसकी कार हवा से बातें करने लगी। वहीं दूसरी तरफ रोनिका की कार एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकी। एक गार्ड जल्दी से भागते हुए वहां आया और बैक सीट का डोर ओपन किया। रोनिका तुरंत ही कार से बाहर आई। फिर उसके दोनों बच्चे भी कार से बाहर आ गए। तभी मीशा भी दूसरी साइड से बाहर निकली। रोनिका होटल की तरफ देखती है और फिर मीशा की तरफ देखकर बोली, मीशा जल्द से जल्द मेरे लिए एक हाई सोसाइटी में बंगले की अरेंजमेंट करो। ये सुन मीशा ने तुरंत ही अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद रोनिका अपने दोनों बच्चों के हाथों को पकड़कर होटल की तरफ बढ़ गई। जैसे ही रोनिका अपने बच्चों के साथ होटल रूम में एंटर करती है, होटल में बैठे सभी की नजरें उन पर ही थम गई। रोनिका तो दिखने में खूबसूरत थी ही, वहीं उसके दोनों बच्चे भी इतने ज्यादा क्यूट थे कि सबकी नजरें उन पर ही बार बार ठहर गई थी। सभी उन बच्चों को देखकर मन ही मन यही सोच रहे थे कि उनका बच्चा भी ऐसा होता। वहीं उन दोनों बच्चों ने इतने ज्यादा क्यूटनेस वाला लुक लिया था जैसे उनसे ज्यादा सीधा साधा और मासूम इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और उनकी मॉम उन दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। थोड़ी देर में रोनिका एक होटल रूम के सामने खड़ी थी। होटल रूम का डोर ओपन हुआ और वो अपने बच्चों के साथ अंदर आ गई। फिर जाकर सोफे पर बैठ गई। दोनों बच्चे भी यहाँ वहाँ कूदने लगे। तभी रोनिका घूर कर देखती है तो वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहें डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।